ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये तुमको बीबीए सेकंड ईयर में अपना मेजर सेकंड के रूप में है ना पेपर। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है? सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर दो शब्दों से मिलके बना है। नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे अपन ने पढ़ा था कि रिसोर्सेज होते हैं कई सारे, 5 रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मार्केट। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है मनी, मैन। तो मैन से मिलकर एक जैसे कुछ लोग होते हैं, एक व्यक्ति होता है, वो जब कई व्यक्ति मिलते हैं ऐसे तो वो ग्रुप बनता है और ग्रुप से बनता है ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब कहने की बात ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल एंटिटी व्यक्ति है, मैन है। और जब हम इनके बिहेवियर को हम देखने का प्रयास करते हैं, हम ये नोटिस करने का प्रयास करते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस कंडीशन में किस टाइप का बिहेवियर कर रहा है, तो इस बिहेवियर को देखने का काम ही ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहलाता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे लोग हैं वो कब किस प्रकार का काम कर रहे हैं, सो दैट हमको ये पता रहे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, उनको क्या क्या ड्यूटी असाइन है, वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं, और यदि हमको ज़रूरत पड़े तो हम उन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिज़ायर्ड चेंज है वो हम कर सकें, ताकि हमको अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सके। आप लोगों को रिप्लेस कर देते हो, लोगों के स्थान बदल देते हो, उनको नई ड्यूटी दे देते हो, इस प्रकार से उनकी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करते हो, उनके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करते हो, मोटिवेट करते हो, यू लीड देम, आप उनको लीड करते हो। अलग अलग स्टाइल्स में लीडरशिप की आती हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आती हैं। टोटल इन ऑल जो हमारी सबसे मेन एंटिटी है मैन, उसके ऊपर काम होता है ओबी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में उसी के ऊपर काम होता है। तो अपने को ये लिखना है कि जो हमारे 5 रिसोर्सेज, देयर आर 5 रिसोर्सेज इन मैनेजमेंट, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मार्केट। आउट ऑफ देम द मैन इज़ द प्राइम एंटिटी। और उसको यदि हमने ढंग से मतलब उसके ऊपर काम कर लिया तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। मशीनों को कंट्रोल करना ईजी है, मार्केट को भी आप एक कम या ज़्यादा लिमिटेड कंट्रोल, बट मैन पावर को यदि आप सही तरीके से मैनेज कर लेते हो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से चल लेता है। तो वो पूरा काम ओबी के अंदर होता है। ये जो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है मार्केटिंग अपने मैनेजमेंट का ही ओवरऑल, तो वो अपने को देखना रहता है। एक आध डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग है जिसमें मैन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन तीनों चीज़ें आ रही हैं, उस सेटिंग के अंदर लोगों की एक्टिविटी को समझना, प्रिडिक्ट करना, मैंने बताया कब किस कंडीशन में क्या करेगा, ऐसा प्रिडिक्शन भी करते हैं, और इन्फ्लुएंस करना यानी लीडरशिप के द्वारा, मोटिवेशन के द्वारा, उनको डायरेक्शन के द्वारा, ये सारा काम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। तो कोई से भी एक अच्छी सी डेफिनेशन इसमें से लर्न कर लो और उसी को लिख दो। जैसे लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज डायरेक्टली कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग, प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में होते हैं। तो ये ओबी का मेन कंसेप्ट एक है। फिर इसके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ ओबी। तो सबसे पहला ये बिहेवियरल अप्रोच, मतलब ये इसमें जितनी भी अप्रोच होती है बिहेवियरल, हम बिहेवियर के ऊपर काम करते हैं। व्यक्ति कब किस कंडीशन में क्या बिहेव करेगा, इसके ऊपर हमारा दिमाग पूरा चलता है, और हम भी अपने अकॉर्डिंगली बिहेवियर वैसे ही अपना चेंज करते हैं। तो बिहेवियरल अप्रोच है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब इसमें जैसा हम कॉज और इफेक्ट साइंस में जैसा होता है कि कोई चीज़ हम दो चीज़ों को मिलाते हैं तो तीसरी चीज़ बन जाती है, ऐसे जस्ट लाइक आप देखोगे कि मोटिवेट किया व्यक्ति को तो काम ज़्यादा करने लगता है, उसको सही डायरेक्शन दिया तो अच्छा काम करने लगता है। तो कॉज भी है और उसका इफेक्ट भी है। यदि आप अच्छा उनको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो व्यक्ति को, तो वो अपने परफॉर्मेंस को डाउन भी कर लेता है। कई बार अपन देखते हैं मार्केटिंग अपने मैनेजमेंट में कि लोग हड़ताल करते हैं। तो हड़ताल क्यों करते हैं, या कब काम करना कम कर देते हैं कि जो भी उनकी प्रॉब्लम है यदि उनको सही तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं तो वो अपने बिहेवियर में कहीं ना कहीं चेंज ला देते हैं और उसका असर पड़ता है उनके परफॉर्मेंस पे। तो ये भी एक फ़र्क पड़ता है। इट इज़ ए साइंस एज वेल एज आर्ट। तो जैसा अपन ने कॉज और इफेक्ट में देखा तो वो साइंस ही है। आर्ट क्या है कि यदि कोई व्यक्ति है उससे आप अपना डिजायर्ड काम करा लेते हो तो ये एक आर्ट है, कला है। फिर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस है क्योंकि इसमें जितना भी काम हो रहा है व्यक्ति के ऊपर हो रहा है, इसलिए ये सोशल साइंस है, मटेरियलिस्टिक साइंस नहीं है। मटेरियल होता है यानी मनी पे, मशीन पे, ये मटेरियल है यानी
इसमें कोई तत्व नहीं है, सोशल है, यानी कोई सामाजिक व्यक्ति है उसके ऊपर आप काम कर रहे हो। तो ये ऐसा है इसका। और बेनिफिट टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। ओबी जो है दोनों के लिए बेनिफिशियल, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इससे व्यक्ति का इंडिविजुअल बिहेवियर भी सुधरता है। आज कोई व्यक्ति है वो अपने जॉब में मान लो एक लोअर लेवल पे है, ये उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, अच्छे तरीके से मोटिवेशन हो रहा है, अच्छे तरीके से उसको लीडरशिप हो रही है उसके साथ, तो वो उसके परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट आता है, वो इंडस्ट्री का बेस्ट व्यक्ति बन जाता है। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अपन देखते हैं कि भाई कई बार कोई फिल्मों में कोई एक्टर होता है, जूनियर एक्टर होता है, बट उसको एक अच्छा चांस मिलता है। फिर वही अपन एक धोनी का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि वो ऐसे लोगों को भी चांस देता है। लीडर, एक अच्छे लीडर के अंडर में जो लोग काम करते हैं उनके अंदर भी ग्रो होता है, वो भी उनका परफॉर्मेंस भी सुधरता है। तो इससे इंडिविजुअल को भी फ़ायदा है, और जब इंडिविजुअल को फ़ायदा होता है और वो उस परफॉर्मेंस को अपनी कैपेसिटी में लेता है, तो नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होता है। क्योंकि वही बात है, मैन से बना ग्रुप और ग्रुप से बना ऑर्गेनाइजेशन। यदि व्यक्ति का परफॉर्मेंस सुधर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑटोमेटिक सुधरता ही है। तो ये इसके नेचर है, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक तो ये मैनेजमेंट की एक बिहेवियरल अप्रोच है। नंबर 2 कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कार्य और उसका परिणाम दोनों होते हैं इसमें, कारक परिणाम। साइंस भी है, आर्ट भी है, और ये एक सोशल साइंस है। इसमें बेनिफिट दोनों को ही होता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी और इंडिविजुअल को। फिर इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, तुमको सिलेबस में क्या क्या है। हाँ ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, फ्रेमवर्क ऑफ ओबी। इसका एक इम्पॉर्टेंस अपन डाल सकते हैं कि एक तो ये एंटरप्राइज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मशीन बिगड़ती है तो आप उसको तो रिप्लेस कर सकते हो। यदि व्यक्ति को ही आपने मतलब व्यक्ति को ही सही ट्रीटमेंट नहीं दिया तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कई बार अपन देखते हैं अच्छे एम्प्लॉई जो छोड़ कर चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको सही तरीके से आप मोटिवेट नहीं कर पाए, दूसरे ने उसको अच्छे तरीके से कोई ऑफ़र दिया वो चलेगा। बट कुछ होते हैं जो लॉयल हो जाते हैं, क्योंकि उनको शुरू से अच्छा ट्रीटमेंट मिला, तो वो आपके ग्रुप के साथ, आपकी कंपनी के साथ लॉयल हो जाते हैं, हमेशा हमेशा जीवन भर काम करते हैं। हम कई लोगों को देखते हैं पूरी जीवन ही एक इंस्टीट्यूशन के अंदर निकाल देते हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि उनके बिहेवियर पे नोटिस रहा ओनर का, तो वो उनके बिहेवियर को देखते रहता है। कभी उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे बात करता है। इस टाइप के अगर ऐसी अप्रोच मिलती है तो वो जीवन भर आपके साथ लॉयल्टी के साथ काम करता है। तो ये सिग्निफिकेंट एलिमेंट है। मतलब फिर डेवलपमेंट ऑफ वर्क कल्चर, ओबी के थ्रू अपन पूरा वर्क कल्चर डेवलप करते हैं कि आपके यहाँ लोग किस प्रकार से काम करते हैं। कई जगह मतलब कई प्रैक्टिस की जाती है। जैसे एग्जांपल भी तुमको बता दो, है ट्रेनिंग तो होती ही है, लोगों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए ट्रेनिंग होती है। अच्छा, वो भी होती है। फिर उसमें कई बार कुछ छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में प्रयोग करके लोगों के जो है बिहेवियर को सुधारा जाता है। जैसे एक जगह एक प्रयोग था ऑर्गेनाइजेशन में भी कि वहाँ पे लिख दिया टाइमिंग का कि ये हमारे आने का टाइम है 8:30 बजे, 11 बजे तक सबको रिपोर्ट करना, 11 बजे आने का टाइम है, और जो सबसे लास्ट में आएगा उसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरे लोगों को चाय पिलानी पड़ेगी। अब हर कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मैं सबसे लास्ट में पहुँचूँ, वो लास्ट आने के पहले सेकंड लास्ट तक आना चलेगा, पर वो लास्ट नहीं आना चाहेगा। तो ऐसे कई प्रकार के प्रैक्टिकल किए जाते हैं, कई प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, लोगों के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है। तो हर व्यक्ति वहाँ पर राइट टाइम आने का प्रयास करता है। आएगा तो सही, कोई ना कोई तो लेट आएगा ही, भले वो 11:30 पे भी आ रहा है, राइट टाइम ही आ रहा है, तो भी वो लेट तो होगा। सबसे आखिरी में उसने अपनी गाड़ी खड़ी करी। तो इस प्रकार के कई अप्रोचेस होते हैं, तो वर्क कल्चर इम्प्रूव होता है इससे। फिर ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉई की ग्रोथ होती है, क्योंकि आप कांस्टेंट ट्रेनिंग देते रहते हो, ट्रेनिंग चलती रहती है इसमें, तो उससे एम्प्लॉय की ग्रोथ होती है। वर्क की अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें लोगों को। जब बिहेवियरल आप देखते हो तो उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट को देखते हो तो आप उनको नए नए काम देते हो, तो उनको वर्क की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है लोगों को। फिर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स, पर्सनालिटी शब्द आता है, पर्सनालिटी ट्रेड्स, यानी ऐसे 16 प्रकार के ट्रेड्स होते हैं जिनसे मिलकर आपकी पर्सनालिटी बनती है। जैसे किसी का निचट शाय होता है तो वो उसका ट्रेट है, किसी का एक्सट्रोवर्ट है कोई तो वो उसका एक ट्रेट है, मतलब गुण। तो आपके गुणों का विकास भी होता है इसमें साइड बाय साइड। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मान लो जहाँ भी प्रैक्टिस में लिया जा रहा है, तो वहाँ पे लोगों के व्यक्तित्व में, उनके गुणों में विकास होता है।
क्रिएटिव मोटिवेशन, फिर मोटिवेशन के कई प्रकार के क्रिएटिविटी, मोटिवेशन में भी कई स्टाइल्स ऑफ मोटिवेशन के थ्रू क्रिएशन, मतलब लगातार क्रिएटिविटी चलती रहती है। ये कुल मिला के ओबी के अंदर यही है, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है, उसमें लोगों के बिहेवियर को कैसे देखा जाता है, उसकी क्या नेचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। हाँ, मतलब टोटल हो रहा भाई, व्यक्ति काम कर रहा है तो और मोटिवेट करो, और ज़्यादा अच्छा करेगा। व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या कारण है, उनको ढूंढो और उसको सॉल्व करो। ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की कांस्टेंट अप्रोच है, चलती ही रहती है, जीवन भर चलती है। ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में आए तो सोचोगे कि साल भर बाद ओबी की अप्रोचेस लाएं। जिस दिन से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सोचना शुरू किया, आप लोगों के बारे में सोचोगे और लोगों को किस प्रकार से, जैसे अपन एचआर में देखते हैं, किस प्रकार से काम पे रखना है, तो उनको काम पे तो रख लिया, पर काम पे रखने के बाद उनके बिहेवियर में क्या हमको चेंजेस लाना है, बिहेवियर किस प्रकार से वो कर रहा है, उस सब चीज़ों को देखना, तो ये ओबी का काम है। मैनेजमेंट के हर जो डिफरेंट लाइंस हैं, सबका रोल अलग अलग है, तो ओबी का रोल ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर चलता है, इसलिए इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है। ठीक है जी सर।